पास में आ चुके हैं और आप थोड़ा सा देरी से आए हैं, तो एक बार जल्दी से आएंगे और फटाफट से बताएंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। तो हर रोज की तरह मेरे भाई डोज में फिर आपके वही गुना भाग घटाओ जोड़, उसके बाद में परसेंटेज, उसके बाद में आपका ट्रिपलेट डिजिटल सम, इन सब का यूज हम करने आ गए हैं फिर से। चलिए जल्दी से एक बार बताएंगे सभी को मेरी आवाज आ रही है, कहीं कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। आइए फटाफट से बात करते हैं। पहला ही आपको एक छोटा सा डोज का आपके पास में तांडव मचाने के लिए प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे ऐड कैसे करेंगे। और देखो ये काम डेली करना चाहिए, मैं आऊँ आपके पास ना आऊँ, आपको डेली करना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, 7 3 10 7 17 4 आप कहेंगे 21 हो जाएगा, 21 का मतलब कितना है 210। फिर यहाँ करेंगे 3 2 5 13 13 6 आप कहेंगे 13 और 19। चलिए भाई, हाँ भाई 13 और 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 19, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर कितना आएगा मेरे भाई 229। तो एक बात हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है। आइए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में एक और प्रश्न आपके सामने है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कहेंगे सर ये क्या ट्रिपलेट है, मैंने नहीं मेरे भाई, अब आपको इसमें स्क्वायर की जानकारी पूछ रहा है, किसकी जानकारी पूछ रहा है, स्क्वायर की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो मेरे भाई अगर आप कहेंगे तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 गुना 4, तो आप कहेंगे आंसर कितना आएगा 4√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3। यहाँ मेरा उद्देश्य कोई फॉर्मूला आपको रटाना नहीं है, ये सब कुछ मैं आपकी क्लासेस में कराता हूँ, यहाँ तो बस स्क्वायर के कैलकुलेशन करने का ही मतलब था, यहाँ तो केवल सीधे सीधे से स्क्वायर करना था और हमें कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। यानी 4√3 आ गया। अब आपको √3 की वैल्यू भी पता होती है तो आप वो भी आप लगा सकते हैं। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, 27.27% ऑफ 143, 143 का 27.27% कितना होगा। चलिए भाई 27.27% कितना होगा 143 का, तो आपको पता है 9.09%, ये सबको पता है 9.09% कितना होता है, आपको पता है ये 1 बटे कितना होता है 11, तो ये 27 मतलब इसका 3 गुना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/11। क्या हो जाएगी 3/11, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 143, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 143। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 11 से कटेगा 11 1 11 और 11 33, 13 39, 39 आंसर आएगा, कितना आएगा 39 आंसर आएगा, 39 हो जाएगा। हाँ रवि प्रजापति अभी कोई ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ भी ऑफिशियल कुछ नहीं है। हाँ भाई ऑफिशियल कुछ नहीं है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। नरेंद्र मोदी अलग इधर देख लो, ध्यान से समझ लो, आंसर क्या आएगा 39। देखो 11 से काटेंगे 11 11 33 13 39, 39 आंसर आएगा, कितना आएगा 39 आएगा। अगला है 77.77% ऑफ 450, 77.77% किसका 450 का। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, 11.11.11% बराबर कितना होता है 1/9, 11.11% कितना होता है 1/9। अब ये इसका कितना गुना है 7 गुना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन मेरे बच्चे 9, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/9, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा 450। तो 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 7 पूरे 35, यानी कि आप कहेंगे सर 7 पूरे 35 350 आंसर आएगा, कितना आएगा 350 आएगा। सर जी हमारे में डाटा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा तो देखो ये परसेंटेज मैं आपको बार बार बताता हूँ, जितनी ज्यादा आपको याद होंगी उतनी ही बेहतर तरीके से आपको करने में मजा आएगा। हाँ भाई चलिए एग्जाम डेट कब है, अभी नहीं कोई, अब होगी तब बता दी जाएगी। चलिए साथियों सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। बैजनाथ राव सभी के समझ में आया, गुड मॉर्निंग सोलंकी, मोहम्मद सालम। चलिए तो साथियों अगर बात करेंगे 77.77% बराबर ये हो गया, यानी आंसर आपके सामने आ गया। ऐड करना है आराम से जल्दी से ऐड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 8 10 7 17 5 22 और 24, आप कहेंगे 24 का मतलब 240, तो आप कहेंगे कितना 6 2 8 5 13 और फिर उसके बाद में 16 5 21, यानी आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 261 हो जाएगा, 261 हो जाएगा, 261 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, 261 हो जाएगा 261। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ सभी अच्छे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। कोमल सैनी प्रिया मनीष देवगन वेरी गुड, यानी क्या आ गया आपके सामने जो भी है आंसर आ चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे और जल्दी बताएंगे आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर क्या आएगा। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर 999 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप कहेंगे या तो एक काम कर दो, यानी कि मेरे भाई 8000 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 8000 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर कितना आएगा 79 और 92, 7992 आएगा, कितना आएगा 7992 आएगा। कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया था, या तो कंपोनेंट वाला तरीका या फिर इसे 1000 बना लिया, -1 कर दिया, 1000 गुना 8 यानी 8000, -8 कर दिया 7992 हो जाएगा, 7992 हो जाएगा। अब देखो बता रही पता नहीं क्या कर रही है। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई जख्मी सायरा, तो ऑफिशियल नहीं आ रखी अभी है ना, ऑफिशियल आ जाएगी तो आपको बता दी जाएगा। बहुत क्या छूट गए तो आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या है, जैसे यहाँ है 99 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, यानी 900 में से 9 घटा दो, 900 में से 9 घटाएंगे तो 800 कितना आएगा 891, 89 बनाएगा आंसर, कितना आएगा बेटा 89 बनाएगा, कितना आएगा 89 बनाएगा। ठीक है चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे। सुशील कुमार समझ में आया, बहुत बेहतरीन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो आपका चल रहा है कैलकुलेशन डोज वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझा करें। अब जैसे सवाल ने बोला स्क्वायर ऑफ 9.1, 9.1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा पॉइंट को भूल जाओ, 91 का स्क्वायर अगर होता तो कैसे निकालते, निकालने के कई सारे तरीके बताए मैंने। 91 का स्क्वायर तो मैंने क्या कहा 100 के नियरेस्ट है, 100 से कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 100 से कितना कम है 9, 91 में से 9 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 82। अब पॉइंट है यानी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो आप कहेंगे डबल हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, यानी 82.8 बनाएगा, 82.8 बनाएगा, 82.8 बनाएगा। रेकेस मेरे भाई सबकी चल रही है, तुम्हारी क्यों नहीं चल रही मुझे नहीं पता। 82.8 बनाएगा, ये स्क्वायर निकालना बड़ा अच्छे तरह से मैंने बताया था। जैसे कि अगर 91 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो नजदीक किसके है ये 100 के, 100 में कितनी जीरो होती है 2, तो इधर वाले सेक्शन में 2 डिजिट आएंगे। अभी बताओ 100 से कम कितना है 9, यहाँ 9 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब 100 से कितना कम है 9, जितना कम है उसे घटा दो, तो 91 में से 9 घटाया तो कितना आएगा 82, यानी आंसर क्या आएगा 828 बना गया। लेकिन अब दशमलव का खेल क्या है, दशमलव के बाद में एक डिजिट है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का डबल 2 हो जाएगा, दशमलव के बाद में 2 डिजिट हो जाएंगे, दशमलव के बाद में 2 डिजिट हो जाएंगे, आंसर आपके सामने है।
हाँ भयंकर। हाँ भाई चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी के समझ में आया? कल्लू मामा, कालू मामा, कालू मामा, क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? अब इसको समझ में नहीं आया तो मैंने आपको कैलकुलेशन जो आपकी बूस्टर कराया था उसमें एक बार देख लेंगे, कैलकुलेशन बूस्टर जो कराया था उसमें देख लेंगे एक बार, ठीक है? हरिओम विश्वकर्मा, कालू मामा सब देख लेंगे। तो आपको फिर भी मैंने बता दिया, जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लेंगे। मैंने कहा कालू मामा अगर आपको दिखाई दे रहा है 96 का होल स्क्वायर पूछा है, तो ये देखो 100 से कितना कम है। अब 100 में कितनी जीरो होती है? तो इसलिए 2 डिजिट यहाँ आएंगे। 100 से कितना कम है? 100 से 4 कम है, तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ आएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब 100 से कितना कम है? जितना कम है उसे घटा दो। 96 में से 4 गया, अगर 96 में से 4 गया तो 92, यही आंसर आ गया कालू मामा। 92 16, 92 16 आ गया। अपनी वाली को खुश रखने का फॉर्मूला अपने आप को खत्म कर दो। चलिए भाई समझ में आ गया? ये कह रहा है अपनी वाली को खुश रखने का फॉर्मूला बता दो। खुद को खत्म कर दो मेरे भाई, खुद को खत्म करने का मतलब अपनी इच्छाएं खत्म कर दो, अपनी जो दिमाग चलता है उसे खत्म कर दो, सारी चीजें खत्म कर दो। मतलब ऐसा लगे कि तुम रोबोट हो, जैसे सामने वाला कहेगा वैसे चलो, तो दुनिया खुश है फिर, ठीक है? अब देखिए क्या तुम रह सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, इसका अंडर रूट बताना है। अब अंडर रूट बताना है, 2 जीरो का तो मतलब आप कहेंगे 2 जीरो हो गया। अब 2 जीरो का मतलब क्या है? अब आप ऐसे सोच सकते हो 2 जीरो है या 2 के पेयर में है। अंडर रूट का मतलब 2 के पेयर में कोई है तो उसका क्या है? बाहर निकल के 1 हो जाता है। तो ये 100, इसका मतलब क्या है? 100, इसका मतलब 100 है, मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूं आपके। हाँ तो आप कहेंगे 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10 आएगा। अब मल्टीप्लाई 784 का वर्गमूल कितना है? आप कहेंगे 784 का वर्गमूल कितना है? बताइए। आप कहेंगे 784 का वर्गमूल कितना है? देखो 26 का कितना है? 26 का 676, 27 का आपको पता है, 28 का आप कहेंगे सर 784, 28 का कितना है? 784, तो मेरे भाई कितना है? 280 आएगा, 280 आंसर आएगा। कितना आएगा? 280। चलिए हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? आइए भाई अगला प्रश्न क्या कहना है मेरे भाई? हाँ बोला 1440 का वर्गमूल। आप कहेंगे कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा 0 है, अब ये फंसाएगा तुझे। मैंने कहा कैसे फंसाएगा? 144। अब 144 यानी इसे लिख सकते हैं 144 गुना 10, बहुत बढ़िया। तो अगर आप कहेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो आएगा 12 रूट, जो 144 का वर्गमूल 12 12 रूट 10 आएगा। क्या आएगा? 12 रूट 10 आएगा, 12 रूट 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 रूट 10 आ जाएगा मेरे बच्चे, 12 रूट 10 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आखिरी एक और है 0.64 का वर्गमूल बताइए। 0.6। हाँ भाई चलिए भाई आखिरी सवाल है 0.64 का वर्गमूल। अब आप कहेंगे 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। अब वर्गमूल करते हैं तो आपका दशमलव के बाद में जितने डिजिट हैं उसका आधा कर देते हैं। अब जैसे यहाँ कितने डिजिट हैं? 1 और 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, तो आंसर आएगा दशमलव के बाद में 1 डिजिट। वर्गमूल करते हैं तो आधा करते हैं, और मेरे भाई अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना करते हैं, ठीक है? सभी का क्लियर हो गया? चलिए भाई तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आपकी कैलकुलेशन यहीं खत्म होती है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। कल क्लास होगी नहीं, कल ऑफ रहेगा।